नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी जी ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पे कुछ कहा है। आज राहुल गांधी रायबरेली में थे। रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में थे। वहाँ राणा बेनी माधव जी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस बीच उनको दलित छात्रों से भी, नौजवानों से भी मुलाकात करनी थी। एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो राहुल गांधी ने नौजवानों के बीच में ये बात कही है। कांचीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूं। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात नहीं है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, ईडी के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती है तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि मायावती जी पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन मायावती जी किन्हीं कारणों से इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ गई होती तो इस देश की तस्वीर दूसरी होती। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है, जिनको याद है, कोई बहुत दिन की बात नहीं हुई है, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में चुनाव हुए थे और उसके पहले जितनी बातें चल रही थी गठबंधन की, अलायंस बन रहे थे, उस बीच आपको ध्यान होगा बातचीत तो कहीं से नहीं आई, लेकिन इतना विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। खासकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव को इसमें लगाया गया था। बराबर वो बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते रहे। शिवपाल यादव मायावती जी के खिलाफ बोलते रहे। स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी भी बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लेने के पक्ष में नहीं थे और बयान देते जा रहे थे। मायावती जी के व्यवहार से कहीं भी ऐसा नहीं पता चला कि कांग्रेस पार्टी उनसे बातचीत कर रही है। ना वो उन्होंने पता लगने दिया, ना कांग्रेस ने कोई इस तरह की बात कही। इसके बाद आज राहुल गांधी ने वह राज खोल ही दिया। अब आप देखें कि गलती किसकी है। मायावती जी की गलती है कि इन कांग्रेस वालों की और समाजवादी पार्टी की गलती है। हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी चाहते थे तो समाजवादी पार्टी जो उनकी राइज थी, बन चुकी थी, वो विरोध क्यों कर रही थी? इसका मतलब कि वो नहीं चाहते थे। और आज राहुल गांधी दोषारोपण मायावती जी पे कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने 3-4 दिन पहले मायावती जी को धमकी दिया है और यहाँ तक कहा कि उनका गला काट देना चाहिए। यह बवाल मचा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी का यह बयान आना मायने रखता है। ये सिद्ध करता है कि उदित राज जो बोल रहे हैं वह उसमें कांग्रेस की सहमति है। आप ध्यान से देखें तो मायावती जी भाजपा और कांग्रेस दोनों खिलाफ बोलती हैं। बीजेपी को कम, उससे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं। बिहार में बातचीत चल रही है। खबर आ रही कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ गठबंधन में रहे। 25 सीटों का उनको ऑफर हो रहा है, ऐसी सूचना उछाली जा रही है। तो वहाँ बिहार में पहले से ही कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन मजबूत है और मायावती जी कहीं इस गठबंधन में आ जाती हैं तो बिहार के
विधानसभा चुनाव का नक्शा ही कुछ और होगा। भाजपा वहां डूब जाएगी, ऐसी भी कोशिश चल रही है। अब कुछ लोगों का इसमें यह कहना है कि यह सही है कि कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से समझौता कर ले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार समाजवादी पार्टी से ज़्यादा है। देश के अन्य प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बहुत ज़्यादा है। पिछली बार यूपी में पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ, एक भी सीट बीएसपी को नहीं मिली, लेकिन उनका वोट परसेंटेज 9% था। 9% वोट उन्होंने गेन किया। ये सब देख के कांग्रेस भी अब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी पे फिदा हो रही है। और कांग्रेस के जो एलाइज थे इंडिया गठबंधन में, तो वो अब उनका हर्ष आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कमोवेश अखिलेश यादव कांग्रेस के कहने में नहीं है और कांग्रेस को इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस अब चाहती हो कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए और मायावती जी से पूरे देश में समझौता कर लिया जाए, तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों को फायदा हो सकता है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, तो विस्तार भारत को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।